the stories are here. Let the magic begin. पुरानी रिवायतों के मुताबिक नीलम पहाड़ी के ऊपर एक ऐसा राक्षस रहता था जो रात को गरजता था और दिन में गायब हो जाता था। लोग उसे साया पहाड़ कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो असल में कैसा है, लेकिन सब उससे डरते थे। इसी रियासत में एक बहादुर और मेहरबान शहजादी रहती थी, शहजादी अफशीन। अफशीन बचपन से ही एक बात सुनती आई थी, पहाड़ी राक्षस इंसान का दुश्मन है। मगर दिल के किसी कोने में अफशीन को लगता था कि कहानी में कुछ न कुछ सच छुपा हुआ है जो लोग समझ नहीं पाए। एक रात जब रियासत में तेज आंधी चली, घंटियां बजने लगीं। सिपाही भागते हुए महल आए। बादशाह सलामत, राक्षस ने रियासत के चश्मे का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। पानी के बगैर पूरी रियासत खतरे में थी। बादशाह ने हुक्म दिया, कोई उस रात अंधेरों में पहाड़ की तरफ नहीं जाएगा। पर शहजादी अफशीन चुपके से निकल गई। उसके दिल में एक आवाज थी, जिस चीज से सब डरते हैं, अक्सर उस चीज को प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अफशीन मशल लेकर पहाड़ की तरफ गई। अंधेरा घास की तरह गहरा था, लेकिन अफशीन के हौसले और दिलेरी ज्यादा रोशन थी। जैसे ही वो चश्मे के करीब पहुंची, जमीन जोर से हिली। बहुत बड़े कदमों की आवाज ने उसका रास्ता रोका और फिर वो सामने आया, एक बहुत बड़ा पत्थर जैसा जिस्म, लेकिन आंखों में उदासी और तन्हाई थी। वो राक्षस गरजा नहीं, बल्कि सिर्फ चुपचाप अफशीन को देखता रहा। अफशीन ने डर के बावजूद कहा, तुमने चश्मे का रास्ता क्यों रोका? लोग पानी के लिए परेशान हैं। राक्षस की आवाज हल्की सी कांप उठी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जब भी मैं चश्मे से पानी पीता हूँ, पत्थर गिर के रास्ता बंद कर देते हैं। मैं वापस ठीक नहीं कर पाता क्योंकि लोग मुझे देखकर भाग जाते हैं। अफशीन ने हैरानी से कहा, तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं दिया, फिर सब तुमसे डरते क्यों हैं? राक्षस ने बोझली सांस ली, क्योंकि मेरी शक्ल डरावनी है और लोग शक्ल से फैसला कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर अफशीन का दिल पिघल गया। वो आगे बढ़ी। राक्षस ने पहली बार अपना सर झुका लिया, डर से नहीं, यकीन से। अगर तुम चाहो तो मैं रास्ता खोलने में मदद कर सकती हूँ। राक्षस के पत्थर जैसी आंखों में पहली बार चमक आई। क्या तुम मुझसे नहीं डर रही? अफशीन मुस्कुराई, नहीं, क्योंकि मैं आंखों से नहीं, दिल से देखना सीखी हूँ। वो दोनों मिलकर रास्ता साफ करने लगे। अफशीन ने छोटे पत्थर उठाए, राक्षस ने बड़े बड़े पत्थर हटाए। थोड़ी देर में चश्मा फिर से बहने लगा। रियासत बच गई, मगर असली जादू तब हुआ। अफशीन रुक गई, राक्षस को देखा और कहा, तुम बुरा नहीं हो, सिर्फ अकेले हो। इस एक जुमले में राक्षस के दिल में सालों का जमाया हुआ बर्फ पिघला दिया। उसका जिस्म चमकने लगा, पत्थर टूटने लगे और धीरे धीरे वो एक इंसानी शक्ल वाले बड़े मगर नूरानी मखलूक में तब्दील हो गया। वो असल में एक जादू का हामी था, जिसे लोगों के डर की वजह से श्राप दिया गया था। उसने अफशीन के हाथ में अपनी रोशनी का कतरा रखी। तुमने मुझे मेरी असली शक्ल लौटाई है, मैं हमेशा तुम्हारा हिफाजतगार रहूंगा। अफशीन मुस्कुराई। जब लोग दिल से देखना सीख लेते हैं तो साए भी रोशनी बन जाते हैं। और इस तरह नीलम पहाड़ी का राक्षस रियासत का दोस्त बन गया। शहजादी अफशीन को लोगों ने उम्मीद की रोशनी का नाम दे दिया। मॉरल: लोगों की शक्ल नहीं, उनके दिल को समझना सीखो।